हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। इससे रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमें इसमें 4 स्टेटमेंट दिए, हमें इस पे ढूंढना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब फर्स्ट पढ़ते हैं, लार्जर सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉलर वंस बाय फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि हम लार्जर पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को किसी दूसरे मिक्सचर में से, स्मॉलर पार्टिकल्स में से, मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन यूज नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीविंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सीविंग। जैसे आप टी लीव्स को में से टी को निकालने के लिए क्या करते हो, शीविंग करते हो। इसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं आपके शीविंग से नीचे रहते हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो शीविंग के ऊपर रहते हैं। ये कहलाता है शीविंग मेथड। फिल्ट्रेशन में तो हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिसमें हम करेंगे मिक्सचर होगा, एक लिक्विड मिक्सचर से हम करेंगे। क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन। अब वो कह रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम क्या कहते हैं, चर्निंग। ये आपने अपने घर में देखा होगा कि जब की अम्मी छाछ बनाती है उसको, तो क्या करते हैं, उसमें जो लाइटर होता है, लाइट पार्टिकल्स उस पर फ्लोट करने लगता है। जो आपका घी होता है, बटर, वो आपके छाछ के ऊपर आता है। इसमें एक स्पीड से उसको घुमाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट है। अब मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय लोडिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। इसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी मीनिंग समझते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पानी है जिसमें कि सैंड मिक्स है। क्या मिक्स है, सैंड मिक्स है। अब क्या करेंगे, इसमें आपको, इसमें मिक्स है, आपने इसको हिलाया और थोड़ी देर के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस के इसको क्या कर दिया, रख दिया। तो आपने क्या देखिएगा, सैंड है जो आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठी जाएगी और जो वाटर है वो इसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो ये जो सैंड आपके नीचे कलेक्ट हुई है इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जिस वाटर को जो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे दूसरे बाउल में या ग्लास में, ये कहलाता है आपका डिकेंटेशन। ठीक है, सोइल का सेटल डाउन होना कहलाता है सेडिमेंटेशन और वाटर का सेपरेट कहलाता है डिकेंटेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाटर को फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, ना कि हम लार्जर पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल से अलग करने के लिए करेंगे। यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि पानी में फिर भी कुछ अशुद्धियां रहती है, उसको फिल्टर करने से फाइन जितनी भी जो उसमें डिजोल्व इम्प्योरिटीज होती है, डिजोल्व वाली तो क्या उसमें उसके साथ ही चली जाएगी। जैसे वाटर डिजोल्व, वाटर में अगर सॉल्ट डिजोल्व है तो वो तो हम इवोपरेशन से करेंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो थोड़े से भी इसमें गंदगी रहती है सैंड पार्टिकल्स की, जो किसके फिल्टर के ऊपर आती है और पानी एकदम प्योर हो जाता है। इसके बाद लोडिंग क्या करता है, इस प्रोसेस को हम फास्ट करने के लिए, ये जो हमारा सेडिमेंटेशन है, इस प्रोसेस को हमें फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलम को यूज करते हैं। एलम के साथ से क्या होता है, जितनी भी डर्ट होती है उसके आसपास सेटल होती है, एलम के चिपक कर वो जल्दी नीचे सेटल डाउन होती है। स्पीड फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारा करेक्ट है। अब है, ग्रेन कैन बी सेपरेट फ्रॉम हस्क बाय थ्रेसिंग। अब ये हमारा गलत है, क्योंकि थ्रेसिंग जो मेथड है, वो थ्रेसिंग तो हम क्या करते हैं, स्टॉक को ग्रेन से अलग करने के लिए करते हैं। स्टॉक को ग्रेन सेपरेट करने के लिए, स्टॉक से ग्रेन हटाने के लिए। यहाँ पे ग्रेन्स को हम किस लिए यूज करते हैं, ग्रेन को हस्क से हटाने के लिए तो विनोइन यूज करते हैं। क्योंकि हस्क क्या होता है, लाइटर पार्टिकल होता है। हस्क क्या होता है, लाइटर पार्टिकल होता है जो हवा के साथ उड़ जाता है, और जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होने के कारण वहीं पास में गिर जाते हैं। तो हमारा इस तरीके से हम देखेंगे, हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हुआ, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ वाले डी ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें से हमें चारों स्टेटमेंट से प्योर सब्सटेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है, इट इज अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थ्रू आउट होमोजेनियस। ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा जो सब्सटेंस होता है उसमें ये क्या होता है, जैसे हमने पानी में शुगर मिलाई तो उसमें क्या होता है, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है और ये ब्लू वाले शुगर के, तो इसमें क्या होगा, एक इक्वल रूप से एक दूसरे से इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, वो एक फिक्स पोजीशन में एक दूसरे से अटैचमेंट है, तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो भी एक फिक्स होगा। तो ये भी हमारा सही है। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, ये हमारा गलत है, क्योंकि जब होमोजेनियस है तो वो हमारे एक सेम काइंड ऑफ, एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल्स है, एक ही तरह के जो एटम्स है मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। इट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। ये कह रहा है एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो हमारा ये क्या कहलाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे करेक्ट है। तो ये सी ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड
फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इसी में है हमारा, ये सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ही है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड हियर, कि यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है किसकी, मेटल्स की। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है गुड कंडक्टर, तो मेटल हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और हीट को पास होने देते हैं। जैसे कि आपने अपने घर पे आयरन का बर्तन देखा और लोहे के बर्तन देखोगे, तो क्या होता है, अगर हम उसके एक चम्मच का एक सिरा गर्म करते हो तो थोड़ी देर में पूरी चम्मच गर्म होती है, तो होता है हीट ट्रांसमिट करना। ऐसे आपने अपने घर में वायर देखे होंगे, जो वायर है, वायर देखे हैं, वायर भी क्या है, गुड, जैसे हमने कॉपर वायर यूज किया, ठीक है, आयरन वायर यूज किया, तो ये सब क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। दूसरा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें कि हमें आर पार चीजें दिखाई देती है। तो आपने देखा है मेटल हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, नहीं, मेटल से हमें आर पार नहीं देख सकते, तो ट्रांसपेरेंट इसकी क्वालिटी नहीं है। तीसरा है लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, तो ये हमारा होता है क्योंकि आपने जब आप कोई न्यू बाइसिकल लाते हो या न्यू कोई प्लेट्स है स्टील की लेके आते हो, तो क्या करती है, शाइनिंग करती है, गोल्ड है वो शाइनिंग करती है, तो मेटल लस्टर होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सॉलिड, तो ये क्या होता है, मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, आपने देखा होगा कठोर होते हैं, उनकी जो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके की एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होते। इसका हमारा फिफ्थ है ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। अब आप देखिए कोई स्टील की प्लेट है, तो आप उसकी देखिए तो आप क्या उसके दूसरी साइड की चीजें देख सकते हो, नहीं देख सकते, उसे कहते हैं ओपेक। एक होता है ओपेक और एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में हम इजीली एक दूसरे आर पार चीजें देख सकते हैं, लेकिन ओपेक में नहीं देख सकते। फिर इसके बाद है हमारा सिक्स पॉइंट है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होता, हीट को पास नहीं होता, वो इंसुलेटर कहलाता है। जिसमें हमारे आते हैं इंसुलेटर में प्लास्टिक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वुड, ये क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने स्क्रू ड्राइवर है, आपका पैन है, स्टील की कढ़ाई है, बर्तन, उनके क्या होते हैं, उनके जो उनके हैंडल्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, वुड के, या फिर आपके बेकेलाइट होता है प्लास्टिक के, इस तरीके से। तो हम देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा जिसमें सारे हैं, फर्स्ट सेकंड होता है, फोर्थ होता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारा इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सब्सटेंस पी हैज रफ टेक्सचर्स, क्यू इज नॉन लस्ट्रस, आर फ्लोट्स ऑन वाटर। तो सबसे पहले हम पी की क्वालिटी देखते हैं, पी है रफ टेक्सचर्स, तो देखिए कॉपर वेसल्स ये हमारा रफ नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। सैंड पेपर हमारा रफ होता है, प्यूमिस स्टोन भी हमारा रफ होता है। उसके बाद हमारा है नॉन लस्टर, नॉन लस्टर्स मतलब मैंने बताया था, लस्टर्स मतलब शाइनिंग और लो लस्टर मतलब जो चमकता नहीं हो, तो वुडन बॉल भी हमारा नहीं शाइन करता, जूट बैग भी हमारा शाइन नहीं करता। नेक्स्ट आर फ्लोट ऑन वाटर, आर जो हमारा फ्लोट करता है, तो पेट्रोल हमारा वाटर पे फ्लोट करता है, किसी भी लिक्विड पे, और वुडन भी हमारा फ्लोट करता है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब हमें देखिए इनकरेक्ट मैच देखना है इसमें, तो पहला ऑप्शन कहता है द सॉलिड्स दैट सेटल डाउन व्हेन द हेटेरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स इज अलाउड टू स्टैंड। अब ये क्या कह रहा है कि आपके सॉलिड जो हमारी सेटल डाउन होती है, जैसे अभी भी मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा सेडिमेंटेशन है, जो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि हमारा लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन होता है, और उसमें क्या करता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट तो मैंने क्या बताया था कि फिल्ट्रेट तो हम क्या करते हैं आफ्टर डिकेंटेशन, ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं डिकेंटेशन करते हैं, डिकेंटेशन के बाद हम करते हैं फिल्ट्रेट। तो अब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये कह रहा है सेटल डाउन, सेटल डाउन तो हमारा सेडिमेंटेशन है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, सोल्यूशन विच नो मोर सोल्यूट। अब हमें दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि हम अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये पहले मैं इससे भी समझा देती हूँ, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जिस चीज में हम किसी चीज को घोलते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, जैसे हमने चीनी लिया, जैसे हमने शुगर लिया और एक वाटर लिया। अब हम जानते हैं कि शुगर को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा जो होती है सॉल्वेंट से कम होती है, तो हमारा वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और हम किसे डिसॉल्व कर रहे हैं, हम डिसॉल्व किसे कर रहे हैं, शुगर को, तो शुगर हमारा कहलाएगा सॉल्यूट।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। अब आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड भी समझ में आ जाएगा। सैचुरेटेड कि जब तक हम सैचुरेटेड क्या होता है, जब हम उसमें किसी जैसे कि वाटर में चीनी मिला रहे हैं, हम मिलाते जा रहे हैं, मिलती जा रही है, एक स्टेज ऐसे आएगी कि जब आप और चीनी नहीं मिला सकते। हाँ, अगर हमने पानी को थोड़ा गर्म किया तो हम थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा और डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारे शुगर इसमें डिजोल्व नहीं होगी, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन वी कैन नॉट सॉल्यूट डिजोल्व मोर, कि जब ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सके उसे कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कि हम इजीली कैन बी डिजोल्व एनी सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो ये हमारा करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड डिपोजिशन। अब हमारे इसमें ये 4 स्टेज होती है। इसमें फर्स्ट होता है इवोपरेशन, जो सबसे इजी है। हमारा जो क्लाउड्स बनते हैं वो इसी के फॉर्मेशन से बनते हैं। वाटर जो होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में। ये कहलाती है इवोपरेशन। जब हमारी गैस को हम वापस क्या करते हैं लिक्विड में, वो हमारी कहलाती है कंडेंसेशन। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। इसमें क्या कहा, वेपर। अब हमारी वेपर मतलब गैस स्टेट्स है, उसको वेपर को हम क्या कर रहे हैं सॉलिड में। अब हम वेपर को किस में जमा रहे हैं, अब हम वेपर को लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर रहे, उसको हम सॉलिड में कर रहे हैं, तो वो डिपोजिशन होगा। जिसमें हम देखते हैं नेफ्थेलिन की जो कपूर है उसे हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और अब जब उसको वापस हम उसको जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस विदाउट लिक्विड स्टेज में आए वो किस में होता है, डिपोजिशन। और ये उसका कहलाता है सब्लिमेशन। तो डिपोजिशन समझ में आ गया होगा आपको, तो ये भी करेक्ट है। तो हम इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा हुआ, हमारा ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द स्टडी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें आपको देखो कि कितनी 6 टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है। इसमें कह रहा है शुगर है, इसमें कॉमन साल्ट मतलब नमक है, आपका सैंड, चॉक पाउडर, सोडस्ट और वॉशिंग पाउडर। अब वो कह रहा है इसमें कंप्लीटली कौन सा डिजोल्व हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब हम चीनी मिलाते हैं पानी में तो कंप्लीट डिजोल्व होता है, कॉमन साल्ट नमक मिलाते हैं तो भी डिजोल्व होता है, सैंड डिजोल्व नहीं होती, चॉक पाउडर भी डिजोल्व नहीं होगा, सो डस्ट भी नहीं, लेकिन सर्फ, जब आप सर्फ लेते हो वॉशिंग पाउडर वो भी डिजोल्व होता है। तो हम कह सकते हैं 1 2 6, 1 2 6 हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्रुप्स ऑफ मेटेरियल आर गिवन। हमें 3 ग्रुप्स दिए हैं, साल्ट, शुगर, फ्लोर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, केरोसिन, पेपर। अब ये कह रहा है कि हमारा फर्स्ट पोर्शन सॉलिड का है, साल्ट, शुगर, फ्लोर, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिड है, इडेबल है, खाने योग्य है, खाने योग्य है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब हमें बताया था ये सारे क्या है, मेटल है, ये सारे क्या है, मेटल है। तो अभी हमने क्या बताया था, मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो बैड कंडक्टर खत्म, नॉन मेटेलिक नहीं है वो तो मेटेलिक है, मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इन दोनों में से हम देखते हैं पेट्रोल, केरोसिन, पेपर, ये सारे क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल है या लिक्विड है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा करेक्ट ही हो गया। अब हमें इन दोनों में से चूज करने हैं, तो हमारा ऑप्शन आएगा इसके अंदर कि ये तीनों क्या हैं, तीनों इनफ्लेमेबल है। तो इनफ्लेमेबल हमारा आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, कि वो मेटेलिक है और फर्स्ट पार्ट हमारा इडेबल है, सेकंड पार्ट हमारा मेटेलिक है, थर्ड पार्ट हमारा इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल मतलब इजीली बर्न होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को आपको मैच करना है, ठीक है। चॉक, वाटर मिक्सचर। चॉक, जब पानी के अंदर चॉक को मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही वाटर के अंदर चॉक मिलेगा नहीं, आप इजीली आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर शुगर मिलाते हैं तो होमोजीनियस है, क्योंकि वो हम देख नहीं सकते कि वो कहां पर चीनी और कहां पर वाटर है, तो वो होमोजीनियस कहलाता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन हमारा, अब जब हम इसे पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हम देख पाएंगे, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें हमें पता नहीं लगेगा कहाँ पे ग्लूकोज के एटम या मोलिक्यूल्स और कहाँ पर वाटर के। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। फ्रीजी ड्रिंक का मतलब होता है, फ्रीजी ड्रिंक क्या कहलाएगा, फ्रीजी ड्रिंक में क्या होता है, हम गैस, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इनमें हम क्या करते हैं, गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है,
तो ये कहलाएगा फोर्थ पार्ट। स्मोक, स्मोक क्या होगा, गैस और गैसियस मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें स्मोक में क्या होता है, गैस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो गैस एंड स्मोक किया, डस्ट पार्टिकल सॉलिड हो गया। एयर में हमारे बोली गैसियस मिक्सचर होता है। तो देखिए हमारा पी में कौन सा जा रहा है, फोर्थ। अब देखो पी में फोर्थ है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर हम देखना चाहते तो हम पहले ऑप्शन से भी सारा करेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, आ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बताया था जिसे स्टर्निंग कहते हैं, जिसमें कि इसमें मैटर को जो मिक्सचर होता है उसको बड़ी ही तेज स्पीड से, हाई स्पीड से इसको घुमाया जाता है, जिससे कि जो अब लाइटर पार्टिकल्स आपके ऊपर आते हैं और हैवी पार्टिकल्स नीचे रहते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा सही है। Mixtures containing very small suspended particles rotate a high speed in centrifugation, कि उसमें उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, उन्हें हाई स्पीड से घुमाया जाता है। तो डेंसर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। अभी मैंने क्या बताया कि हमेशा ऊपर कौन सा रहेगा, लाइटर पार्टिकल। तो यहाँ पर डेंसर की जगह क्या आएगा, लाइटर पार्टिकल ऊपर रहते हैं, जबकि हैवी पार्टिकल्स है, डेंसर पार्टिकल्स नीचे जाते हैं। द मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इन अ वॉशिंग मशीन। तो ये हमारा सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जब हम मशीन को घुमाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कपड़े अलग हो जाते हैं और आपकी जो गंदगी होती है वाटर के साथ अलग आती है, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन इस मेथड पर काम करती है। द मेथड कैन बी यूज लेबोरेटरी फॉर सेपरेटिंग प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। जब हम हमारा कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं या जो भी कराते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें ब्लड को घुमाया जाता है हाई स्पीड से, जिससे आपके प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट, और हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करने हैं। तो हमारा आ जाएगा डी पार्ट। हमारा इसका फर्स्ट क्या है, गलत है।